समय की बात है, दुनिया के एक भूले बिसरे कोने में बसे हरे भरे और जंगली जंगल में अमारा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, क्योंकि उसका जन्म जंगल में ही हुआ था। उसका पालन पोषण उन प्राणियों ने किया जो इसे अपना घर कहते थे। जिस क्षण से वह रेंगने में सक्षम हुई, अमारा को जंगल ने गले लगा लिया। इसके रहस्य उसे सरसराती पत्तियों और बड़बड़ाती धाराओं द्वारा फुसफुसाए। अमारा के माता पिता खोजकर्ता थे, जो प्राचीन अवशेषों और खोई हुई सभ्यताओं की तलाश में जंगल के बीचों बीच गए थे। लेकिन भाग्य ने उनके लिए एक क्रूर मोड़ लिया जब वे जंगल की प्राचीन आत्माओं द्वारा संरक्षित एक छिपे हुए मंदिर पर ठोकर खा गए। वे अपनी नवजात बेटी को जंगल में पालने के लिए छोड़कर कभी नहीं लौटे। जैसे जैसे साल बीतते गए, अमारा एक सुंदर और निडर युवा महिला बन गई। उसकी आत्मा जंगल की तरह ही अदम्य थी। वह बंदर की चपलता से एक लता से दूसरी लता पर घूमती, पक्षियों से उनकी मधुर भाषा में बातें करती और चांदनी छाव के नीचे जुगनुओं के साथ नृत्य करती। हालांकि वह अपने जंगल के घर में संतुष्ट थी, अमारा इस भावना को हिला नहीं पाई कि उसकी किस्मत में कुछ बड़ा था। एक रात जब वह तारों के नीचे लेटी थी, उसे स्वप्न में एक दृश्य दिखाई दिया। उसने खुद को गहनों और राजसी पोशाक से सजी हुई जंगल पर उसकी दयालु राजकुमारी के रूप में शासन करते हुए देखा। अपनी दृष्टि के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित अमारा जंगल में इतनी गहराई की यात्रा पर निकल पड़ी जितनी उसने पहले कभी नहीं की थी। रास्ते में उसे चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसने उसकी ताकत और साहस की परीक्षा ली। फिर भी प्रत्येक परीक्षण के साथ अमारा अपनी खोज में और अधिक दृढ़ हो गई। अंततः कई दिनों तक घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में भटकने के बाद अमारा को अपने माता पिता के अभियान के खंडहर मिले। ढहते पत्थरों और प्राचीन अवशेषों के बीच उसने जटिल नक्काशी और झिलमिलाते गहनों से सजे एक छिपे हुए कक्ष की खोज की। यह वही था, जंगल के मध्य में। अमारा ने अपनी विरासत की सच्चाई को उजागर किया। वह जंगल राजघराने की एक लंबी वंशावली की वंशज थी, जिसे सिंहासन विरासत में मिला और जंगल का संरक्षक बनना तय था। नए उद्देश्य के साथ अमारा ने जंगल की राजकुमारी के रूप में अपनी नियति को स्वीकार किया और जंगल और उसके सभी निवासियों को उन लोगों से बचाने की प्रतिज्ञा की जो इसकी संपत्ति का शोषण करना चाहते थे। उस दिन से वह जंगल की एक सच्ची रानी की तरह ज्ञान और करुणा के साथ शासन करने लगी। और इस तरह जंगल की राजकुमारी की कथा का जन्म हुआ, जो मानवता और प्रकृति के बीच के बंधन और हमारे जीवन को अप्रत्याशित तरीकों से आकार देने की नियति की शक्ति का एक प्रमाण है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप अमारा के कारनामों के बारे में गहराई से जानना चाहेंगे, या शायद उसकी कहानी के दूसरे पहलू का पता लगाना चाहेंगे? तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलना।